Good morning, 6th class. Today we are starting a new chapter number 10 in geography. The chapter name is India, Natural Vegetation and Wildlife, which is on page 170. So student, ये लास्ट चैप्टर है हमारे कोर्स का। और अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया में हमें काफ़ी जो है नेचुरल वेजिटेशन हमें जो है अवेलेबल है, और जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी नेचुरल वेजिटेशन पे ही डिपेंड करती है। सो यहाँ पर ये वेजिटेशन का मतलब होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री एंड प्लांट्स। सो प्लांट्स के लिए हम लोग फ्लोरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, और एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए फाउना, फ्लोरा एंड फाउना। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो एक्चुअली जो है नेचुरली या फिर ओरिजिनल फॉर्म में ग्रो करती है। इसमें ह्यूमन बींग्स का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। हमारे इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो या तो जो है फॉरेस्ट की फॉर्म में, या फिर ग्रासलैंड, या फिर स्क्रब्स की फॉर्म में अवेलेबल है। और ज़्यादातर जो फॉरेस्ट एरियाज़ है वहाँ जो है काफ़ी डेवलप्ड है, जहाँ पर जो है सफिशेंट इनफ रेनफॉल होती है। ये फॉरेस्ट एरिया कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि ये काफ़ी डेंस होते हैं, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। और जो भी जो नेचुरल वेजिटेशन है ये क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। आप देख सकते हैं मैप में हमारे यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, और ये अलग अलग जो है प्लेसेस पे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलेगी। सो अगर हम लोग देखें तो एट प्रेजेंट जो है इंडिया में 1/5 यानी 20% जो है एरिया वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, जबकि एक्चुअली ये 1/3 यानी 33% होना चाहिए। मींस जो आइडियल रेशियो है, आइडियल परसेंटेज है, उससे ये काफ़ी कम है। उसका एक ही रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो लार्ज पॉपुलेशन है और हमारी जो कंटिन्यूसली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है, जिसके कारण हम लोग फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। सो फॉरेस्ट की कटिंग करने से ये परसेंटेज जो है कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेस हो रहा है। सो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम लोग देखें हमारे यहाँ पर वाइल्ड रेंज ऑफ वेजिटेशंस है। हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ से लेकर जो आर्कटिक रीजन है, अलग अलग क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पर हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो है मोर देन 5000 स्पीसीज है ट्री की। और इंडिया में अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो इसको ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट है ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, सेकंड इज ट्रॉपिकल जो है डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये टोटल 5 है। सो आज का जो कंटेंट है उसमें हम लोग से फर्स्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो डिस्कस करेंगे। सो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है एक्चुअली उन एरियाज में मिलता है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट के जो स्लोप्स है, मींस जो अरेबियन पार्ट वाला जो एरिया है वेस्टर्न घाट, प्लस जो ईस्टर्न इंडिया है मींस 7 सिस्टर्स, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा यहाँ पर। इसके अलावा जो है अंडमान निकोबार जो आइलैंड वाला जो हमारा एरिया है, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया है, सुंदरबन डेल्टा जो गंगा का जो डेल्टा है उसके आसपास का जो एरिया है। सो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल है एनुअली वो मोर देन 200 सेंटीमीटर है। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो ट्री है वो एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन है। मीन्स वो होल ईयर जो है वो ग्रीन रहते हैं, वो अपनी जो लीव्स है वो उनको नहीं गिराते हैं, यहाँ पतझड़ नहीं आता है। ज़्यादातर यहाँ के जो ट्रीज़ है वो काफ़ी टॉल है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो ट्रीज़ है उसमें एबोनी, रोजवुड, महोगनी, ये जो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ है वो काफ़ी अवेलेबल हैं। नॉर्मली अगर देखें तो ये कमर्शियली लेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंस है, प्लस यहाँ की जो वुड है वो काफ़ी टफ या हार्ड होती है। सो उसको कमर्शियली यूज़ नहीं किया जा सकता।
यही रीज़न है कि ये ह्यूमन इंटरफेयर से अभी तक बचे हुए। सो आज का जो कंटेंट है हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू 6th क्लास।